नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सीएम बनकर के नीतीश को दे रहे हैं धोखा। नीतीश ने जिस सम्राट को सीएम बनाया, अपनी कुर्सी छोड़कर जेडीयू के किसी नेता को न बना करके सम्राट चौधरी को बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी का सिलेक्शन नहीं करती सीएम के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से सम्राट चौधरी को मिला। लेकिन वह सम्राट चौधरी नीतीश को लेकर के निर्दयी हो गए हैं, नीतीश को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के तब विवाद ज्यादा बढ़ गया जब सम्राट चौधरी ने बैठक की और दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों को ही नहीं बुलाया, जबकि नीतीश कुमार जब भी बैठक करते थे या कहीं भी जाते थे तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी हर एक वक्त उनके साथ रहते थे और नीतीश कुमार रखते थे, तो फिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं? यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश के और नीतीश के लोगों के कद को छोटा करने का कार्य बिहार के अंदर लगातार चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो कब गठबंधन टूट जाएगा या कोई नहीं कह सकता। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर तकरीबन 70 विधायक नाराज थे, सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, तभी भी नीतीश कुमार ने सीएम बनाया। जबकि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा था, 6 महीने में नीतीश फिनिश हो गए, लेकिन बनाया। और अब डिप्टी सीएम का पद आ गया है तो उस पर भी ग्रहण। एक बार तो लिस्ट में डिप्टी सीएम का पद ही हटा दिया जाता है, नॉर्मल मंत्री बना दिया जाता है, और फिर जब बात गंभीर होती है तो फिर दूसरी लिस्ट निकाली जाती है, तो फिर उनको बैठक में ही बुलाना बंद कर दिया जाता है। यानी कि समानता दोनों में नहीं बन रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता नाराज हैं, विधायक। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर फैसला छोड़ा गया है, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनको दिल्ली में कोई ओहदा मिले, क्योंकि सीएम की कुर्सी से हट गए तो कुछ तो चाहिए उनको, और भारतीय जनता पार्टी कुछ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में 12 सांसद हैं उनके। अब ललन सिंह को मछली पालन मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार का पद ललन सिंह से ज्यादा है, तो फिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं? सीएम की कुर्सी छोड़ने के पहले वह दिल्ली का सपना देख करके ही तो छोड़े, राज्यसभा सांसद के जरिए वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिल्ली में कोई ऐसा ओहदा मिल जाए जिससे उनका सम्मान बरकरार रहे, सीएम के पद से बड़ा पद हो कोई। लेकिन वह देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार नहीं है, और 12 सांसद क्या करेंगे यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी इसी राह पर चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को तो कुर्सी से नहीं हटा सकते नरेंद्र मोदी, वह मुख्यमंत्री हैं और 2/3 बहुमत से हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर नहीं है वह आंध्रा में। भारतीय जनता पार्टी उनके रहमो करम पर 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ दिल्ली में है, और नीतीश कुमार के 12 मिला ले तो 30 सांसद होते हैं। यह 30 सांसद सरकार गिराने के लिए बहुत काफी होते हैं। चंद्रबाबू नायडू की 7 से 8 महीने हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अनबन चल रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी केंद्र के अंदर अपनी एक भूमिका चाहते हैं। 2 विभागों पर वह बात चल रही है, एक आईटी फील्ड, आईटी सेक्टर हो, या फिर दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर मिलता है तो आंध्र प्रदेश में कुछ इंडस्ट्री बैठाने में सफल हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, खुद इस्तीफा देकर कि 3 साल का कार्यकाल वह अपने बेटे को दे, क्योंकि 2029 तक चंद्रबाबू नायडू की उम्र 80 साल की हो जाएगी। उसके बाद वह सक्रिय नहीं होंगे। बेटे के भविष्य को बनाना है तो उसे सीएम पहले बनाना पड़ेगा, ताकि वह प्रूफ कर सके कि वह एक अच्छा सीएम है और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ कर सकता है। ऐसे में मोदी और शाह की जोड़ी उन्हें अहमियत नहीं दे रही है। अहमियत नहीं दे रही है तो कहीं वह कांग्रेस जो साउथ के अंदर अपने पैर पसार रही है तेजी से, और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके हर राज्यों में साउथ में कांग्रेस है,
तो फिर चंद्रबाबू नायडू को डर भी लग रहा है और चंद्रबाबू नायडू को अगला रास्ता भी कांग्रेस के साथ जाने का दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू तो राहुल गांधी के संपर्क में हमेशा है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए और नीतीश कुमार। अब ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आएंगे। दोनों को औहदा नहीं मिला तो टकराव इंडिया गठबंधन में जरूर होगा और यह टकराव बहुत बड़ा होगा और यह टकराव अगर होता है तो मोदी का इस्तीफा भी हो सकता है। वैसे भी नरेंद्र मोदी हर तरफ से घिरे हुए, चारों तरफ से, और नरेंद्र मोदी की वजह से चंद्रबाबू नायडू को बड़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो अपने वोट बैंक ही गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसआईआर में जिनके नाम कटे 34 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से भी कट गए, बाकियों के सिलसिला जारी है। ऐसे में नागरिकता भी कहा जा रहा है कि नागरिक वह इस देश के नहीं है, इसलिए सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेगी। यह तय कौन कर रहा है कि इस देश का कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा? घुसपैठी है तो उसे गृह मंत्रालय क्यों नहीं जारी करता है कि कितने घुसपैठी हैं और कहां से आए हुए हैं? ऐसे में एक समस्या देश के अंदर बड़ी आ गई है, जिससे मोदी सरकार को अब बच नहीं सकती और मोदी सरकार के लिए बहुत संकट आने वाला है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान विपक्ष का संभाला है और नीट पेपर लीक होने के बाद जो लाखों की संख्या में युवा सड़क पर उतर रहे, यूथ कांग्रेस ने कल दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के घेरा कर दिया और इस्तीफे की मांग होने लगी। राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मोदी की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी ने मोदी की नींद उड़ा रखी है पूरी तरह से, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो हमले राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे महंगाई को लेकर के, जो रेट बढ़ाए गए हर चीजों के, यह तो अभी ट्रेलर है, बाकी किस्तों में वसूले जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं 3 का झटका बाकी किस्तों में। अब ऐसे में अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज मोदी है। छात्र को लेकर के राहुल गांधी गंभीर है और राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा रहे हैं। अब आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा है। इंडिया गठबंधन बिखरा जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन मोदी के विपक्ष में ही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग होकर के इसीलिए अलग हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस फिर यूपीए गठबंधन का आगाज करने जा रही है। यूपीए पार्ट 1 और 2 मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 साल का रहा, सोनिया गांधी अध्यक्षता रही और अब राहुल गांधी उसके तीसरे कार्यकाल का आगाज करेंगे। जो भी क्षेत्रीय दल आएंगे कांग्रेस से समझौता होगा और कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रह पाया। इंडिया गठबंधन बिखर गया और जो भी उसके मुख्यमंत्री सब चुनाव हार गए। अब कांग्रेस की ही सरकार कई राज्यों में है, बाकियों की कहीं भी नहीं। राहुल गांधी की चुनौती जो है नरेंद्र मोदी के हर एक परत को जो खोल रही है, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील हो, चाहे इजराइल का दोस्ती हो, चाहे रसिया और ईरान से दोस्ती तोड़ना हो, चाहे बच्चों की बेरोजगारी और पेपर लीक का मामला हो, राहुल गांधी सड़क पर दिख रहे हैं और एक बड़ी चुनौती मोदी को दे रहे हैं। आगे मोदी कैसे झेलेंगे या विपक्ष को कामयाबी कब मिलेगी? जब युवाओं को देश के न्यायपालिका का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही काकरोच और परजीवी कहे तो चिंताएं बढ़ जाती है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।